क्लास 12 के बच्चे, पोएट्री लेसन 1 है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के पोएट कौन है? सर हेनरी वॉटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। पोएम क्या लिखे हैं सर हेनरी वॉटन ने, क्या लिखा है? इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ए मैन। इस पोएम में पोएट जो है एक व्यक्ति के गुणों के बारे में बताएं, उसके गुणों का वर्णन किया है। हु इज़ रियली हैप्पी, जो बहुत सच में जो क्या है, बहुत खुश है, प्रसन्न है। ए हैप्पी मैन इज वन हु इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। एक सुखी व्यक्ति वही होता है जो हमेशा ईमानदार और सच्चा होता है। जो सुखी प्रसन्न वही व्यक्ति रह सकता है जो क्या होता है? ईमानदार और सच्चा हो। ऑनेस्टी एंड ट्रूथ आर हिज ग्रेटेस्ट वेपन्स। ईमानदारी और सच्चाई ही सुखी जीवन व्यतीत करने का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा शस्त्र है सुखी जीवन जीने का। क्या? ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। ही इज़ नॉट ए स्लेव ऑफ द डिजायर्स ऑफ अदर्स। वह दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। जो ईमानदार और सच्चा होता है दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड एंड पर्सनैलिटी एज ही कीप्स कंट्रोल ऑफ हिज डिजायर्स। जो अपने दिमाग का स्वयं का मालिक होता है और अपने पर्सनालिटी पे, व्यक्तित्व पर, अपनी इच्छाओं पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। ही इज़ फेयरलेस एंड केयरफ्री। वह एकदम से फेयरलेस होता है, मतलब बिना कोई भय के रहता है। जो सच्चा व्यक्ति होता है, ईमानदार होता है, वो उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं होता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। वह मृत्यु से नहीं डरता है। ही डज नॉट बॉदर अबाउट गेटिंग द लव ऑफ ए किंग और प्रिंस ऑफ आइदर। और ना ही वह किसी राजा का प्रिय और ना ही राजकुमार का प्रिय होता है। ना तो राजा का प्रिय होता है, ना तो राजकुमार का प्रिय होता है। ही डज नॉट केयर अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ अदर पीपल। वह कहने का मतलब ये था पिछला सेंटेंस में कि वह राजा या राजकुमार की कृपा पाने के लिए भी चिंतित नहीं रहता है कि वो हमारा थोड़ा सा हेल्प कर देंगे राजा साहब। ऐसा नहीं होता है वो जो ईमानदार और सच्चा होता है। ही डज नॉट केयर अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ देयर पीपल। वह संतुलित होता है और चाहे वह सुख या दुख हो, दुख और सफलता और विफलता का समय हो, वह सदैव शांत रहता है। ही ऑलवेज रिमेन्स calm एंड क्वाइट व्हेन इट इज़ टाइम ऑफ जॉय एंड सारो। सक्सेस और फेलर, चाहे सफल हो असफल हो, और हमेशा उसका कोई हमेशा शांत रहता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, या सफलता हो या विफलता का समय हो, वह सदैव शांत रहता है। ही रिमेन्स बैलेंस्ड एंड हैज़ सेल्फ कंट्रोल। वह संतुलित होता है और आत्म नियंत्रण रखता है। ही हार्म्स नोबडी एंड डज व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता है और जो उचित समझता है वही करता है। तो इस पोएम में कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ये एक मंत्र है सुखी जीवन चरित्र जीने का कि सच्चे रहो और ईमानदार बनो। ठीक है, अगर हम सच्चे और ईमानदार हैं तो हम ऐसे आसानी से जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो पोएम के बारे में जैसे फर्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा में ये बताया जा रहा है कि जन्म या शिक्षा प्राप्त करके वह मनुष्य कितना सुखी रहता है जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। ईमानदारी का ही विचार ही उसका कवच होता है। सरल हृदय की सच्चाई की श्रेष्ठतम उसकी योग्यता होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जन्म से अमीर के घर में पैदा हो जाने से आप ये नहीं सोचना है कि आप बहुत सुखी हैं, क्योंकि जो इच्छाएं रखता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, राजा बनना है, ये बहुत अमीर बनना है।
वो कभी भी सुखी नहीं रहता है। अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो और कठिन परिश्रम से आप कुछ भी कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर पाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। ठीक है।